गाइस मैं आपको यहाँ पर दो नंबर दिखाता हूँ। पहला है नंबर 1 और दूसरा है नंबर 5। दो नंबर और दिखाता हूँ। पहला है नंबर 3 और दूसरा है नंबर 16। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इन नंबर्स को देखकर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक नंबर 1 के बारे में हम जानते हैं कि नंबर 1 किसी भी नंबर के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। मतलब किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आंसर में आपको हमेशा वो नंबर ही मिलता है। इसी कारण नंबर 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह देखते हैं और ये बात नंबर 1 को एक इंटरेस्टिंग नंबर बनाती है। ऐसे ही आप यहाँ पर दूसरे नंबर ले लीजिए, लाइक नंबर 2। नंबर 2 की भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि नंबर 2 सबसे स्मॉलेस्ट और अकेला इवन प्राइम नंबर है। ऐसे ही नंबर 3 सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। तो मतलब हर एक नंबर में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि उस नंबर को बाकी के नंबर से डिफरेंट कैरेक्टर और यूनिकनेस प्रोवाइड कराती है। लाइक चलिए मैं आपकी मुलाकात एक काफ़ी फेमस नंबर से कराता हूँ और वो नंबर है 1729। आई नो काफ़ी सारे लोग इस नंबर के बारे में पहले से ही जानते होंगे। कई लोग इसको मैजिकल नंबर का नाम देते हैं, कई लोग इसको टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। बट आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है जो कि इस नंबर को वाकई में इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको इसके पीछे की स्टोरी को समझना होगा। दरअसल इस नंबर के यूनिक कैरेक्टर के बारे में हमको श्रीनिवास रामानुजन ने बताया था। इसी कारण ये नंबर मैथमेटिक्स में आज भी कई सारे लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आई नो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, बट चलिए जो लोग नहीं जानते उनके लिए ब्रीफली हम इसको कहानी से समझते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस नंबर के बाद से मैथमेटिक्स में एक पैराडॉक्स ने जन्म लिया। अब ये पैराडॉक्स क्या है और कैसे ये पैराडॉक्स मैथमेटिक्स के सारे नंबर्स पर एप्लीकेबल है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1729 यानी कि 1729, इस नंबर को हम कहते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। दिखने में हमको काफ़ी ऑर्डिनरी और सिंपल नंबर लगता है, बट इसके पीछे एक अलग ही स्टोरी है। हालांकि कुछ लोग इसको टैक्सी कैब नंबर भी बोलते हैं। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है दो ग्रेट मैथमेटिशियन से। पहले थे श्रीनिवास रामानुजन और दूसरे थे हार्डी। दोनों को ही अलग अलग नंबर्स के बारे में बात करना काफ़ी अच्छा लगता था और दोनों ही अलग अलग नंबर्स को लेकर काफ़ी फैसिनेट होते थे। एक बार क्या हुआ, श्रीनिवास रामानुजन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। उस समय वो लंदन में थे और वहीं पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। रामानुजन को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए हार्डी रामानुजन से मिलने हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाने के लिए उन्होंने एक टैक्सी ली जिस टैक्सी का नंबर था 1729। हार्डी की एक अजीब आदत थी कि वो जिस किसी भी टैक्सी में बैठते थे वो उसका नंबर नोटिस करते थे और नंबर नोटिस करके वो उन नंबर को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस नंबर को देखा 1729 तो उनको इस नंबर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा। उनको ये एक ऑर्डिनरी नंबर ही लगा। हालांकि जब वो रामानुजन से मिले और उन्होंने रामानुजन को इस नंबर के बारे में बताया 1729 और कहा कि ये बिल्कुल बोरिंग और ऑर्डिनरी नंबर है, इस पर रामानुजन ने रिप्लाई किया कि हार्डी नहीं, ये कोई मामूली नंबर नहीं बल्कि ये एक काफ़ी स्पेशल नंबर है। रामानुजन ने बताया कि ये दुनिया का इकलौता सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम दो पॉजिटिव क्यूब के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, 1729 को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1, यानी कि 1728 प्लस 1 इक्वल टू 1729। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका है 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि 1000 प्लस 729 इक्वल टू 1729। तो यानी कि 1729 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम दो नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद एक और नंबर आता है 4104। इसको भी हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड 15 क्यूब प्लस 9 क्यूब। इसी प्रकार से आज तक हम केवल 6 ऐसे ही टैक्सी कैब्स नंबर के बारे में पता लगा पाए हैं। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि 1729 को टैक्सी कैब नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी के पीछे टैक्सी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर हार्डी रामानुजन से मिलने उस ऑटो में नहीं जाते या फिर उस ऑटो के नंबर को नोटिस ही नहीं करते तो फिर रामानुजन हार्डी को इस नंबर के बारे में नहीं बता पाते। हालांकि ये सारे एनेक्डोट्स तो रामानुजन की जीनियसनेस को दर्शाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी जन्म लेता है कि क्या सारे नंबर अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। अब श्रीनिवास रामानुजन और G.H. हार्डी जब इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग नंबर पर अपना डिस्कशन कर रहे थे तो इसी ने मैथमेटिक्स के एक पैराडॉक्स को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स किसी भी नेचुरल नंबर को इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग सेट ऑफ नंबर की कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करता है। हालांकि इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ तो नहीं है, इसका प्रूफ मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन से किया जाता है।
अभी हम ये समझेंगे कि आखिर इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स क्या है। इसको ऐसे समझिए, हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला नॉन जीरो नेचुरल नंबर है। नंबर 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। नंबर 3 पहला ऑड प्राइम नंबर है। नंबर 4 पहला कंपोजिट नंबर है। और ऐसे ही अगर हम आगे भी डिफाइन करते जाएं तो हमको नंबर्स में ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती रहेंगी। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे नंबर्स को हम इंटरेस्टिंग नंबर कहते हैं। अब जब आप नंबर्स में ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे और जब आप फाइनली एक ऐसे नंबर पर पहुंच जाओगे जिसमें आपको कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र ना आए, तो ऐसे नंबर को हम अनइंटरेस्टिंग नंबर कह सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स के अनुसार जो नंबर को आप कह रहे हो कि वो अनइंटरेस्टिंग नंबर है, जिसके पास कुछ भी यूनिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, असल में वो भी एक इंटरेस्टिंग नंबर होगा। वो कैसे होगा, इसको ऐसे समझिए कि जिस नंबर को आप कह रहे हो कि ये पहला अनइंटरेस्टिंग नंबर है जिसमें कुछ भी यूनिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, देन तब भी ये एक इंटरेस्टिंग नंबर हुआ, क्योंकि ये पहला अनइंटरेस्टिंग नंबर है। और पहला अनइंटरेस्टिंग नंबर होना, ये बात उस नंबर को इंटरेस्टिंग बनाती है। मतलब जिस नंबर को आप कह रहे हो कि ये पहला अनइंटरेस्टिंग नंबर है, काफ़ी ऑर्डिनरी नंबर है, जिसमें कुछ भी बिल्कुल खास नहीं है, जिसमें कुछ भी यूनिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, असल में वो भी एक इंटरेस्टिंग नंबर की कैटेगरी में ही आएगा। क्योंकि पहला अनइंटरेस्टिंग नंबर होना, ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आई नो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बस आप इसको थोड़ा गहराई से सोचिए। अगर आप इस डेफिनेशन को कंसीडर करो तो आप पाओगे कि मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर अनइंटरेस्टिंग है ही नहीं। सारे नंबर में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात जरूर छुपी हुई है। मतलब इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स इस बात पर रिलाई करता है कि इंटरेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। इस इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स का प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से दिया जाता है। सपोज यहाँ पर अनइंटरेस्टिंग नेचुरल नंबर का एक नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें स्मॉलेस्ट अनइंटरेस्टिंग नंबर भी होंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट अनइंटरेस्टिंग नंबर अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट अनइंटरेस्टिंग नंबर है। और इसी कारण यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन का जन्म होता है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप एक काफ़ी फेमस एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए एक ऑलमाइटी गॉड है जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया, जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। तो मान लीजिए ऑलमाइटी गॉड के पास एक टास्क आया जिसमें उनको एक ऐसे स्टोन को क्रिएट करना है, एक ऐसे पत्थर को बनाना है जिसको कोई भी ना उठा सके और ना ही कोई हिला सके। और क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड हैं तो ऐसे पत्थर को वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑलमाइटी गॉड खुद उस स्टोन को हिला पाएंगे या फिर नहीं, उसको उठा पाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन ने जन्म लिया, क्योंकि हमारी इनिशियल कंडीशन ये कहती है एक ऐसा पत्थर जिसको कोई भी नहीं हिला सकता, इनफैक्ट खुद भगवान भी उसको नहीं हिला सकते। तो ऐसे केस में अगर ऑलमाइटी गॉड जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, जिन्होंने उस स्टोन को भी बनाया जिसको वो खुद भी नहीं हिला सकते, तो फिर ये सवाल उठता है कि जब वो उस पत्थर को खुद भी नहीं उठा सकते तो फिर वो गॉड कैसे हुए? क्योंकि गॉड तो सभी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो खुद इस पत्थर को नहीं उठा सकते, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑलमाइटी नहीं है। आई नो आपने इस सिचुएशन में अपने आप को कॉन्ट्राडिक्शन में पाया होगा, और बिल्कुल यही सेम सिचुएशन इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स के संग भी है, जिसका ये कहना है कि मैथमेटिक्स का हर एक नंबर इंटरेस्टिंग है। जिस नंबर को आप कहते हो कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, देन तब भी वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग ना होना अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए वो भी एक इंटरेस्टिंग नंबर हुआ। दरअसल ये पैराडॉक्स फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोर्शनल लॉजिकल पैराडॉक्स की कैटेगरीज में आता है। इस कैटेगरी में रसल्स पैराडॉक्स, लायर्स पैराडॉक्स जैसे पैराडॉक्स शामिल होते हैं। दरअसल इन पैराडॉक्सेस में प्रॉब्लम ये होती है कि ये पैराडॉक्स सेंटेंसेस को अपने खुद के सेल्फ रेफरेंशियल फ्रेम में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे लॉजिकल सिस्टम में इन पैराडॉक्सेस को अलग अलग स्टेटमेंट का यूज़ करके इग्नोर करने का ट्राई किया जाता है। आप इस इमेज को देखिए, इसमें मैंने 0 से 10 तक हर एक नंबर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया है, जो कि उस नंबर को अपने आप में इंटरेस्टिंग बनाती है। आप इस टेबल में भी पढ़ सकते हो कि हर एक नंबर की क्या प्रॉपर्टी है जो कि उसको इंटरेस्टिंग बनाती है। इसी प्रकार से आपको इंटरनेट पर बहुत सारे नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। इनफैक्ट पहले 1000 नंबर की भी लिस्ट वाइज प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल यूनिक होंगी। तो एट द एंड इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स हमको ये कहता है कि मैथमेटिक्स का हर एक नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जिस नंबर को आप अनइंटरेस्टिंग भी समझते हो, असल में वो भी इंटरेस्टिंग नंबर होगा। अब इस मैथमेटिकल पैराडॉक्स से हम क्या समझ सकते हैं, इसको रियल लाइफ में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में ये मैथमेटिकल पैराडॉक्स हमको ये कहता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब हर एक इंसान अपने आप में इंटरेस्टिंग है। किसी कारण अगर कोई ह्यूमन बीइंग अपनी पावर को भूल जाता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाता है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी इनर क्वालिटीज़ को फिर से इग्नाइट करें। जिस तरह नंबर्स जो कि नेचर में इनफाइनाइट अमाउंट में अवेलेबल हैं, और इंटरेस्टिंग नंबर पैराडॉक्स हमको ये कहता है कि हर एक नंबर अपने आप में इंटरेस्टिंग है,
मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होने के बावजूद भी हर एक नंबर अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है, तो हम इंसान तो पृथ्वी पर केवल लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है, कुछ बिलियन अमाउंट में ही ह्यूमंस अवेलेबल हैं। तो जिस तरह सब नंबर्स अपने आप में इंटरेस्टिंग और यूनिक हैं, उसी तरह हर एक इंसान अपने खुद के एक यूनिक वे में स्पेशल होता है। सो एट द एंड ये पैराडॉक्स हमको लाइफ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन देता है। अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो जिस तरह बेकार से बेकार ऑर्डिनरी दिखने वाले नंबर अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने से इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं, उसी तरह हर एक ह्यूमन बीइंग अपनी खुद की क्वालिटीज़ के कारण यूनिक होता है। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं। जिस तरह एक टाइपिस्ट इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि क्वालिटी कीवर्ड का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जिस तरह एवरी नंबर इज़ इंटरेस्टिंग, लाइकवाइज एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।